हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल कैडी प्लस। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। तो आज के इस सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के स्टैटिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन होगा ही आप लोगों के पास, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोग को पढ़ना होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स मे बी के इस चैप्टर को स्किप किए होंगे, बट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपके पास स्टैटिक्स का होगा ही। तो आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे स्टैटिक्स का। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो अगर स्टैटिक्स का इन जनरल बात किया जाए, अगर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बात किया जाए, तो नंबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को यानी नंबर से रिलेटेड नॉलेज को स्टैटिक्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे इन द फॉर्म ऑफ योर मार्क्स, इन द फॉर्म ऑफ एनी डाटा। तो हम लोग क्या करते हैं स्टैटिक्स में, कोई भी नंबर का एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, नंबर का नॉलेज लेते हैं स्टैटिक्स चैप्टर में। इनका क्या हिस्ट्री है, बहुत अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और हिस्ट्री हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। बस थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए ताकि कोई अगर पूछ ले तो हम लोग उसको आसानी से बता सकें। तो अगर इन डिफिनेशन का बात करें हम लोग, तो स्टैटिक्स इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। ये क्या करता है? आइडिया का रिप्रेजेंटेशन करता है, एनालिसिस करता है और कलेक्शन करता है। कलेक्शन मतलब क्या होता है कि ग्रुप कलेक्ट करना। ओके, तो हम लोग स्टैटिक्स में आगे बढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग आगे जब भी पढ़ें तो हम लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो और एक चीज़ मैं ये बता दूं कि स्टैटिक्स वर्ड जो है, ये स्टैटिक्स वर्ड जो है, ये जर्मन के एक लैंग्वेज, जर्मन के लैंग्वेज स्टैटिक्स से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्टैटिक्स से लिया गया, STATIC। ये जर्मन के लैंग्वेज स्टैटिक्स से लिया गया। इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये देयर आर सम बेसिक टर्म्स इन स्टैटिक्स, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहला आता है हम लोग का ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का आप यूँ समझिए कि एक क्लास है आप लोग का, उसमें 40 स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, ठीक है। किसी मानिए मैथ का टेस्ट हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, किसी स्टूडेंट का 40 मार्क्स आए, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 80, किसी का 90, किसी की 35, किसी का मे बी के लो द 10 हो, लेस देन 10। तो अगर आपको बोला जाए कि सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स आप बोर्ड पे लिखिए, सारे स्टूडेंट का मार्क्स आप अपने बोर्ड पे लिखिए, तो एक एक स्टूडेंट्स का जो मार्क्स होगा, यानी सिंगल कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन करेंगे। यानी एक स्टूडेंट का जो 40 मार्क्स हुआ, यानी एक स्टूडेंट्स का जो 90 मार्क्स हुआ या 40 मार्क्स हुआ, ये सिंगल मार्क्स को क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जर्वेशन कहेंगे। किसी का 30 मार्क्स है, किसी का 40 मार्क्स है, किसी का 95 मार्क्स है, किसी का 78 मार्क्स है। इन सिंगल को क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। यानी एक एक कैंडिडेट का, सिंगल कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग का है डाटा। सिंपल है, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज डाटा। यानी यही जो आपका इंफॉर्मेशन था, यही जो आपका ऑब्जर्वेशन था, इसी को एक ग्रुप में कर दिए, तो क्या हो गया? डाटा हो गया। यानी 30, 45, 95, 78 ये है, ये इतना स्टूडेंट्स का है। इसी को अगर हम लोग एक ग्रुप में कर दिए, तो इसी को क्या कर देंगे हम लोग? डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? डाटा। ओके, तो डाटा के हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसको स्किप कर देता और आगे का कुछ बताता। तो नेक्स्ट है हम लोग का टाइप्स ऑफ डाटा। टाइप्स ऑफ डाटा की बात करें तो डाटा जो है दो तरह का होता है, एक रो डाटा होते हैं, दूसरा क्या होता है कि अरेंजमेंट डाटा। कौन होता है दूसरा? अरेंजमेंट डाटा। तो अगर रो डाटा की बात करें, मान के चलिए आपके वहाँ 10 स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट्स आपको 45 दिया, किसी का 95 बताया, 28, किसी ने बोला 32, जैसे दिया आप वैसे ही लिख दिए। जैसे आपको डाटा ऑब्जर्वेशन मिला, आप उसको हूबहू ऐसा ही लिख दिए, तो इस तरह के डाटा को क्या कहेंगे हम लोग? रो डाटा कहेंगे। क्या कहेंगे? रो डाटा कहेंगे। यानी
जैसा डाटा आपको मिला उसी तरह का लिखा, आप उसको किसी भी फॉर्म में अरेंज नहीं किए, उसको आप अरेंज नहीं किए, आपको जैसा डाटा मिला आप वैसा ही लिख दिए, तो इस तरह का डाटा क्या कहेंगे? रॉ डाटा कहेंगे। यानी आप इसी डाटा को लीजिए, इसी डाटा को लीजिए, अगर आप इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज कर देते हैं तो ये डाटा रो डाटा से बदल के कौन सा डाटा हो जाता है? अरेंजमेंट डाटा। कौन सा डाटा होता है? अरेंजमेंट डाटा बन जाता है। यानी अगर हम लोग असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे तो 32, 45, 95, 78 ये हो गया आपका अरेंजमेंट डाटा। इसी को आप डिक्रीज मोड में भी लिख सकते हैं, यानी 78, सॉरी ये 95 बाद में होगा, यानी 78 पहले 95 होगा, फिर 45, फिर 32। यानी इसी को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जितना स्टूडेंट्स का मार्क्स हुआ, एक स्टूडेंट का जो 30 मार्क्स हुआ वो एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्वेशन कहेंगे। फिर उसी तरह का जितने इन्फॉर्मेशन है उसको अगर कलेक्ट कर दिए तो उसको क्या कहेंगे? फिर डाटा कहेंगे। फिर डाटा दो तरह के हुए, जैसा आपको ऑब्जर्वेशन मिला आप वैसे ही लिख दिए, आप उसको अरेंज नहीं किए तो रो डाटा हो गया। आपको डाटा मिला आप उसको अरेंज कर दिए एज अ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो उसको उस डाटा क्या कहेंगे? अरेंजमेंट डाटा। तो वही है सच टाइप ऑफ डाटा विच इज नॉट अरेंज, उस तरह का डाटा जो अरेंज ना हो उसको कौन सा कहेंगे? रो डाटा। एग्जाम्पल लिखा हुआ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अरेंजमेंट डाटा, अरेंजमेंट डाटा क्या होता है कि सच टाइप ऑफ डाटा विच इज अरेंज एज अ डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, यानी उस तरह के डाटा जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास इंटरवल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास इंटरवल, CI। इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मैं डाटा लेता हूँ, अपने मन से कोई एक डाटा लेता हूँ मैं, जैसे 70, 35, 62, 32, 95, 55, 30, 40। ठीक है, आप इसी को ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, आपने इसी को ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया, यानी कैसा? 0 से 20 में, 20 से 40 में, 40 से 60 में, 60 से 80 में, 80 से 100 में। ठीक है, आपने 20-20 का इसको क्लासीफाई कर दिया, क्लास में कर दी। तो 0 से 20 में कितना ऑब्जर्वेशन है आपका? एक भी नहीं। तो 0 से 40 में कितना ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 3 है। 40 को काउंट नहीं करेंगे, ये आपका एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल है। अभी पढ़ेंगे, बस इतना जानिए कि 40 जो इसमें आएगा इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। तो 40 to 60 में कितना आएगा? 1 सिंगल, 1 इरेशन। फिर 80 से 100 में कौन कौन सा आएगा? 70, यहाँ पे 3 होगा। अब 80 to 100 में कौन कौन सा होगा? 95, पर 81 तो है नहीं, 81 1 ही होगा। तो आप इस ऑब्जर्वेशन को ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए, स्मॉल ग्रुप में क्लासीफाई कर दिए, तो इसी क्लासीफाई को क्या कहेंगे? क्लास इंटरवल। यानी एक क्लास में आप क्या किए? उसको डाइवर्ट कर दिए, क्लासीफाई कर दिए। तो क्लासिफिकेशन क्या होगा? इसका अगर डेफिनेशन देखें हम लोग तो डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन वी क्लासीफाई द ऑब्जर्वेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स इज नोन एज क्लास इंटरवल। CI को क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल को शॉर्ट फॉर्म में CI कहते हैं। ठीक है, अब तो कोई स्टूडेंट्स बोलेगा सर हमने कोई स्टूडेंट्स बोलेगा सर जो ऑब्जर्वेशन आप लिए थे, मान के चलिए ऑब्जर्वेशन है, तो ये ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम इसको क्लास इंटरवल करेंगे तो मानिए अगर हम 10 का 5 का पेयर कर रहे हैं, 10 का पेयर कर रहे हैं, 0 से 10, अभी हम बोलेंगे 11 से 20, अभी 21 से 30, 31 से 40, यानी 9 का यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी 41 से 50। ठीक है, कोई स्टूडेंट तो इस तरह भी क्लास इंटरवल कर सकता है। तो इसमें क्या होगा ना, जो मैं वहाँ पे आपको बताया था इसमें कि 40 वाला यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, तो यही पे यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा?
बाउंड्री क्या क्या 11 से 20 तक का, तो 20 को भी ऐड करना है। इसमें क्या होगा ना कि ये जो लोअर बाउंड्री है यहाँ का अपर बाउंड्री दोनों सेम नहीं होगा। तो टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग या एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल या नॉन ओवरलैपिंग इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्या होगा, ओवरलैपिंग या फिर नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग आपको 10th स्टैंडर्ड में अक्सर देखने को मिलेगा, और आप जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ते जाएंगे आपको ओवरलैपिंग वर्ड का कम इस्तेमाल होगा, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो एक्सक्लूसिव क्या होगा, लोअर क्लास और हायर क्लास दोनों सेम होगा, तो इस तरह की क्लास इंटरवल क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। यानी अ सच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इन विच द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इन द अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इज नॉन एज क्लास इंटरवल। यानी 0 से 5, तो यहाँ 5 से ही स्टार्ट होगा 10 है, तो ये 10 से ही स्टार्ट होगा 15। तो इस तरह क्लास इंटरवल को क्या कहेंगे, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव में क्या होगा कि 5 किए तो एक बढ़ के निकलेगा, 6 से 10 होगा, फिर एक बढ़ के निकलेगा 11 से 15 होगा, यानी एक एक का क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी जो आपका लोअर क्लास है ये आपका हायर लिमिट, ये जो आपका लोअर लिमिट है इसका हायर लिमिट नहीं होगा। तो उसी को लिखे सच टाइप ऑफ क्लास इंटरवल इन विच द लोअर लिमिट ऑफ वन क्लास इज नॉट इन द अपर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन ए फ्रीक्वेंसी। यहीं पे देखें हम लोग कि फ्रीक्वेंसी इसका कितना होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, जेट ऑब्जर्वेशन है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी हो गया, 8 हो गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन क्लास इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग का क्लास मार्क। नेक्स्ट हम लोग का क्या, क्लास मार्क। एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड्री इज नॉन एज क्लास मार्क, इज नॉन एज क्लास मार्क। इसी का अगर क्लास मार्क हम लोग निकालेंगे, इसी क्लास इंटरवल का, इसी वर्ग अंतराल का अगर हम लोग क्लास मार्क्स निकालेंगे तो कैसे होगा, एवरेज ऑफ अपर एंड लोअर बाउंड्री, यानी 0 + 10/2 कितना हो जाएगा, 5। इसी का लेंगे कितना होगा, 11 + 20/2 कितना हो जाएगा, 31/2 कर जाएंगे। इन जनरल जो हम लोग बात करते हैं, इन जनरल हम लोग एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का बात करते हैं, ना ही कि इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का। इंक्लूसिव भी होता है एक्सक्लूसिव, लेकिन हम लोग अक्सर किसकी बात करते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का। तो नेक्स्ट आता है हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव क्लास इंटरवल टू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल को इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में। तो स्टेप 1 में आपका क्या होगा कि लोअर बाउंड्री में अपर बाउंड्री को घटाएंगे और उसका एवरेज कर देंगे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू होगा स्टेप 1 का जो वैल्यू होगा उसमें लोअर बाउंड्री में जोड़ देंगे और ये माइनस होगा, और अपर का जो होगा अपर बाउंड्री में घटा देंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं यही वाला ही, कि इसी क्लास इंटरवल हम लोग देख लेते हैं। इसका क्लास इंटरवल को जो कौन सा फॉर्म है आपका, इंक्लूसिव में, किस फॉर्म में है, इंक्लूसिव में। इसी को हम लोग चेंज करना होगा, कैसे करेंगे कि 11 - 10/2 कितना हो जाएगा, 1/2 कितना होगा, 0.5। यहाँ पे थोड़ा आप मिस्टेक हो गया, यहाँ पे उल्टा होगा, ये UB - LB होगा, ओके। थोड़ा देख लेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या हो जाएगा कि 21 में 20 घटाएंगे और बाई 2 कर देंगे, कितना होगा, 0.5। तो इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे घटेंगे, यानी इसमें जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे, यानी 0.5 इसमें जोड़ देंगे और इस वाले इंटरवल, इस वाले बाउंड्री में घटा देंगे। तो कैसे हो जाएगा, 10 + 10.5। फिर यहाँ इसमें 0.5 घटाएंगे तो कितना होगा, 10.5 से 20.5। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 20.5 से 30.5। फिर यहाँ क्या होगा, 30.5 से 40.5। अब यहाँ क्या होगा, 40.5 से 50.5। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे।
इसमें जोड़ेंगे और इसमें घटाएंगे, यानी इस वाले में ऐड करना है और इस वाले में घटाना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उम्मीद करूंगा कि मैं इससे भी बेहतर करके आपको समझा पाऊँ। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।